बेगम पनीर, क्या बात है। मैं नवाब साहब के साथ बेगम की मैचिंग हो रही है। कमबख्त पनीर भी होता है, कमबख्त भी है, और हमारे पास बादशाही पनीर भी होता है। बादशाही पनीर भी होता है, मतलब पूरी रियासत हमारे मेन्यू के अंदर है। ढाबा फूड ऑफ इंडिया के ना एक और एपिसोड में लेके आ गया हूँ आपको। अब क्या है ना, ये ढाबा जो मैं नाम यूज़ करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो ढाबा ही हो। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ढाबे जैसे तड़के छड़के मार के ना खाने कहाँ पे मिलते हैं। उसी में एक ऑप्शन आपको आज दिखा रहा हूँ, बॉबी ईट्स एंड बाइट्स। मैं इसको अर्बन ढाबा बोलूँगा क्योंकि जो सिटिंग है ना वो रेस्टोरेंट वाली है, बट जो खाना बनाने का तरीका है ना वो प्रॉपर ढाबे वाला है। तड़के छड़के मार के ना पुराने तरीके यूज़ करके लगते हैं यहाँ पे तड़के। और प्लस यहाँ पे ना खास क्या मिलता है जी, चिकन और मटन, और वो भी वेज। चलते हैं भैया से बात भी करते हैं और एक एक करके ना आपको सारी रेसिपीज दिखाते हैं इस जगह की, बॉबी ईट्स एंड बाइट्स। तो लो जी, आगे लेके आ गया हूँ आपको सीधा सेटअप पे। जैसे मैंने आपको बोला ना, इसको मैं बोलता हूँ जी अर्बन ढाबा, जिसकी सिटिंग इतनी बेहतरीन है, पर जो खाना खिलाने का तरीका और जो खाना बनाने का तरीका है ना वो पूरा ढाबा स्टाइल है। तो सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। मैंने कहा ये बड़े तड़के छड़के लगते हैं आपके आउटलेट पे, मैंने सुना। और क्या तड़के छड़के ले आगे, क्या खिला रहे हो ऐसा कि सारे आजकल नाम ले रहे हैं जी भैया के पास जाके ना, बढ़िया दाल पनीर, और कहते हैं जी आप वेज मटन और चिकन खिला रहे हो लोगों को। क्या खिलाओगे फिर आज? सर हम आपको ना कुछ हर बार स्पेशल देने की कोशिश करते हैं। जो हमारे खाने में बिल्कुल सिंपल खाना है, और इसका प्रेजेंटेशन इतना अलग सा है जो कि बिल्कुल आप देखेंगे बेसिक टाइम से हमने उसको रिलेट करने की कोशिश की है। अच्छा। जब आप बचपन में या आप शायद गांव में कभी रिलेट करेंगे तो उसमें आपको मटकियों में या पंजाबी में उसको कहते हैं कुंजियों में खाना बनता था। तो मैंने वही चीज़ें शुरू की हैं दोबारा से, बेसिक चीज़ें, और देसी घी यूज़ करते थे वही यूज़ करना शुरू। लोग मतलब जैसे वापस धीरे धीरे हेल्थ पे आते जा रहे हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हर चीज़ के अंदर हेल्थ ढूंढते हैं लोग। तो आपने वही वाला एक सिस्टम बना दिया कि वापस जो पुरानी कुकिंग होती थी स्टाइल की, एंशियंट टाइम की, जो मटकों में होती थी मिट्टी के बर्तनों में, उसको आप वापस ले आए हो। बिल्कुल, उसको हमने उसको थोड़ा सा नया रूप देकर आपके सामने पेश किया। क्या बात है। तो अब सबसे पहले क्या खिला रहे हो? सबसे पहले दाल नवाबी हमारी है, दाल नवाबी, क्या हमारी सबसे स्पेशल डिश है और सबसे ज्यादा बिकती है, वही आपको आज तो नवाबों वाली दाल खिलाते हैं जी आज आपको। हम तो टेस्ट करेंगे और आई एम श्योर इतनी वीडियोस अब डल चुकी हैं कि आप भी पहले जरूर आए होंगे ये नवाबी दाल खाने। और ये बढ़िया ना भैया ने इसको कर दिया है आग लगा के गरम। इसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छा, मटकी को सैनिटाइज कर रहे हैं। देसी घी? हाँ जी। लो जी, वीर जी भी पहले डाल रहे हैं देसी घी इसके अंदर। तो भैया अब ना चीज़ें वापस जा रही हैं अपने पुराने दौर में। तो देसी घी सबसे इम्पोर्टेंट है भी। ऑयल रिफाइंड खा के ना अगर आप हो गए हो परेशान, तो वीर जी ने ना प्रॉपर ढाबे वाले जो तड़के होते हैं ना देसी घी वाले, उसका इंतज़ाम कर दिया है यहाँ पे। आपने कहा तड़का छड़का, तो ये लीजिए तड़के छड़के की सबसे पहले सब्जियों का राजा प्याज आ गया जी। और जी ये आ गए हल्के से मसाले, मिर्ची आ गई। ये बन रही है जी हमारी नवाबी दाल, बॉबी ईट्स एंड बाइट्स पे, जेल रोड। और ये आ गई जी दाल। ये हमारी हाफ डन दाल है। हाफ डन दाल है, इसको प्रॉपर तैयार कर देंगे। तड़का लगा दिया बढ़िया भैया ने इसके मटकी के अंदर। सिटिंग इतनी बढ़िया बनी है, अंदर बैठ के खा सकते हो। बट जो बनाने का स्टाइल है वो प्रॉपर ढाबे वाला ही है। खाने का जो आपका स्वाद निकलेगा ना वो ढाबे वाला स्वाद निकलेगा, क्योंकि बनाने की जो प्रिपरेशन है ना वही अपने आप में ढाबे वाली है, जिसके अंदर बनाया जा रहा है, जिन बर्तनों को यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल मसाले हैं इसमें, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है। अच्छा जी, तो तैयार है वीर जी वैसे अपनी नवाबी दाल? हाँ जी, बस ये ऑलमोस्ट। अब इसको हम थोड़ा दम करेंगे। अच्छा, जो पुराने स्टाइल में इसको दम करके स्टीम से ही कुक होगा अंदर ही अंदर। अच्छा। और उसके बाद ये आपके टेबल पे आ जाएगी। क्या बात है। चलो जी, ये ना अब डायरेक्ट कुकिंग इसी के ऊपर हो गई। इसको दम लगाया जाएगा। जो पुराना तरीका होता था ना, आज भी खैर बिरयानी में इन चीज़ों में चलता है, जो स्वाद निकल के आता है ना, तो तरीके जो इस्तेमाल हो रहे हैं ना वही इसके स्वाद का कारण है कि अच्छा खाना इसीलिए कि बनाने का प्रिपरेशन उस लेवल का है। चलो जी, फाइनल टच, इसको दम लगा दिया है। तो लो जी देखो दम लग गया। अब दम पे ना धीरे धीरे पकेगी अब ये।
और फिर सीधा मिलेगी टेबल पे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी डिश लगवाते हैं, ये तैयार होती है फिर दूसरी डिश पे आ जाएंगे अपन। दाल तो बना दी आपने नवाबी, अब क्या बनाने लगे हो? ऐसा है जी, आपने दाल नवाबी अभी टेस्ट करेंगे आप। इसके साथ ही मैं आपको दे रहा हूँ पनीर की एक आइटम, क्योंकि दाल और पनीर ही दो चीज़ें हैं जो वेजिटेरियन के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। और ढाबे की जो रंगत भी है ना, वो दाल और पनीर ही डिसाइड तो करती है। हम अब आपको दाल तो हमने दिखा दी है, पनीर की तरफ लेके चल रहे हैं। क्या बात है, तो बन रहा है जी पनीर। तो पनीर का भी कोई खास नाम है नवाबी दाल की तरह या पनीर है? आज आपको हम टेस्ट करा रहे हैं हमारा सब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़, बेगम पनीर। बेगम पनीर, क्या बात है। मैं नवाब साहब के साथ बेगम की मैचिंग हो रही है। तो लो जी, नवाबी दाल और साथ में बेगम पनीर। तो भैया ने ना पूरा रियासत वाला मेन्यू बना दिया है, दाल नवाबी और बेगम पनीर। हमारे पास कमबख्त पनीर भी होता है, कमबख्त भी है, और हमारे पास बादशाही पनीर भी होता है। बादशाही पनीर भी होता है, मतलब पूरी रियासत हमारे मेन्यू के अंदर है। और हमारे पास गुस्ताख रोगन जोश भी होता है। गुस्ताख रोगन जोश। रोगन जोश तो नॉन वेज हो गया। अब वो उसको हम आपको वेज बना के खिलाएंगे। अच्छा, उसका वेज वेरिएंट है, क्या बात है। तो भैया के बाद ना रोगन जोश भी होता है। अभी लग रहा है हमारा बेगम पनीर। तो ये बेगम साहिबा पे देसी घी डाल दिया भैया ने। थोड़ी देर में बेगम की डोली निकलेगी आपके टेबल तक। क्या बात है। बेगम तो वैसी तड़कती भड़कती होती है, पर भैया ने ना फिर भी तड़के लगाने हैं इस बेगम पनीर को। तो ये चलेगा जी अपना। तो ये जा रहा है इसमें रफ ऑनियंस। ओके, रफली कट ऑनियंस। तो ये बिग साइजेस जा रहे हैं, जैसे हम आपको देखते हैं ना उसके अंदर पनीर की जो डिशेस के अंदर बिगर साइज टमाटो और अनियन जा रहा है। और ये लो जी, तो ये बेगम साहिबा को ना तड़के छड़के लगा दिए हैं वीर जी ने हमारे। तो बेगम तो वैसी तड़कती भड़कती होती है, आपने और तड़कता भड़कता बना दिया उसको। बस अब इस पे रंगत ही इससे आएगी। अब जाएंगे जी इसके अंदर मसाले, मतलब ये समझ लो अब ये बेगम साहिबा का मेकअप होना शुरू हो गया है। तो ये मेकअप का सामान जा रहा है, मसाले लगा के रंगत आ जाएगी पूरी, लाल मिर्ची और हमारी हल्दी। तो ये पूरी रंगत चली गई बेगम साहिबा के ऊपर। लो जी, चलो जी, ये आ गई इसके अंदर अब ग्रेवी पनीर वाली। अब ये ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना, मुझे दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी तो खाएंगे तो पता चलेगा कि बेगम साहिबा में कितनी जान है हमारी इस बेगम पनीर के अंदर। और नाम बड़े अनोखे रखे भैया ने। हाँ। नवाबी दाल, बेगम पनीर, कमबख्त पनीर। अब इसका स्पेशल और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट ये भैया ने कर दिया बेगम को खुश, डाल दिया बीच में बढ़िया मलाई पनीर। तो लो जी, लो जी, भैया पीछे से बोल रहे हैं दुल्हन बना दो बेगम साहिबा को। हैं? और अब कर देंगे जी इसको, दम लगाएंगे। जैसे भैया का स्टाइल है ना, पुराना स्टाइल, जिस स्टाइल में भैया बनाते हैं, तो प्रॉपर दम लगा देंगे इसको, ताकि इसमें धीरे धीरे ना आंच पे पकता रहे। तो हमारी नवाबी दाल तैयार है। तो हमारी नवाबी दाल भी तैयार है, और ये हमारा जी बेगम पनीर को भी लग गया है दम। ये धीरे धीरे आंच पे पकेगा। और फिर ऐसा है, अब इसमें बेगम की डोली की शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई हैं। क्या बात है, तो बेगम की डोली की शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई हैं। अब मुझे ये बताओ, दाल पनीर तो सारे खिला रहे हैं, अब मैं स्पेशल क्या खिलाओगे मेरे को, या जो मेरी ऑडियंस आती है, लोग आएंगे, उनको स्पेशल क्या खिलाओगे? तो इसके बाद सर हम आपको ना नॉन वेज स्टाइल में वेज खिलाएंगे। नॉन वेज स्टाइल में वेज? बिल्कुल। तो क्या नॉन वेज स्टाइल में वेज क्या खिलाओगे? कश्मीरी स्टाइल में रोगन जोश। कश्मीरी स्टाइल में रोगन जोश, बट वो भी प्योर वेज। हाँ, प्योर वेज, जिसका नाम हमने दिया गुस्ताख रोगन जोश। गुस्ताख रोगन जोश। ये देखिए, ये बेगम की डोली जा रही है। लो जी, और आपके टेबल पे जाएगी। तो शहनाई बजा लो थोड़ी सी, अब डोली गई है, और इसके बाद अब लगने वाला है हमारा गुस्ताख रोगन जोश। तो लो जी, तड़कों का ना सिलसिला अभी भी जारी है। मैंने कहा भैया से एक बार एड्रेस, लोकेशन, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो विजय, अपनी ये लोकेशन पड़ती है क्या वैसे? ये लोकेशन सर जेल रोड के बिल्कुल पास में, जो पहली रेड लाइट है, वहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो इसको कहते हैं कैप्टन अनुज नैयर मार्ग। अच्छा जी, कैप्टन अनुज नैयर मार्ग के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है बॉबीज ईट्स एंड बाइट्स। BA6A हमारा नंबर है, शॉप नंबर BA6A।
कैप्टन अनुज नैयर मार्ग, नियर जेल रोड। और आप बाकी वीर जी डिलीवरी कहाँ तक कर देते हो आप? डिलीवरी वैसे तो पूरे एनसीआर में हमारा जाता है पोर्टर रैपिडो पे। और उसके पोर्टर के थ्रू। तो फ़ोन पे पोर्टर से मंगा सकते हैं खाना। और वैसे जोमेटो स्विगी पे जोमेटो स्विगी पे भी है हमारे, उनकी पूरे रेंजेबल है। और जनकपुरी में हमारी अपनी तो जोमेटो स्विगी पे आपको क्या सर्च करना है? बॉबीज ईट्स एंड बाइट्स। बॉबीज ईट्स एंड बाइट्स नाम दोबारा से स्क्रीन पे आ रहा है, ये सर्च करके ना आप जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी पोर्टर से तो वीर जी पूरे एनसीआर में ऑर्डर दे ही देते हैं। चलो जी, बेगम पनीर, नवाबी दाल, अब ये लगाने वो कमबख्त रोगन जोश, गुस्ताख रोगन जोश। गुस्ताख, तो इसको गुस्ताख रोगन जोश क्यों बोलते ये हो? अपनी गुस्ताखियों के कारण मशहूर है। गुस्ताखियों के कारण। तो इसने गुस्ताखी क्या कर दी? इसने गुस्ताखी कर दी कि ये वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन है। हाँ। तो लो जी, एक कहते हैं भैया ने वेज मटन बना दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया, इसने गुस्ताखी कर दी वेज होने की। और भैया के मेन्यू में ऐड हो गया ये गुस्ताख रोगन जोश। तो कश्मीरी डिश है, बट भैया ने प्रॉपर इसको वेज का वर्जन दे दिया है। देखते हैं खा के कि मटन का क्या स्वाद इसके अंदर आता है, क्योंकि हम तो नॉनवेज खाते ही रहते हैं। आज स्वाद देखते हैं क्या आता है। तो पहला जो भैया का वो है ना देसी घी, तो ये जा रहा है जी देसी घी अंदर इसके। सबदा प्यो, सब्जियों का राजा, हिंदुस्तानी प्याजा। लो जी, पहले लगेंगे तड़के शड़के, फिर जाएंगे इसके अंदर। वीर जी क्या मटन के पीसेस डालोगे? हाँ जी, मटन के पीस डालोगे ना इसमें? हाँ जी बिल्कुल डालूंगा, आपके सामने ही डालूंगा। क्या बात है, मतलब कह रहे हैं वीर जी वेज मटन के पीसेस डालूंगा, स्वाद मटन वाला और जायका वेजिटेरियंस का। चॉप्ड आ गया जी अदरक। तड़कों का जो खेल है ना ढाबा फूड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तड़के ये आपको दिखा रहे हैं अपनी इस वीडियो में भी, बॉबी ईट्स एंड बाइट्स पे। बिल्कुल जी, ये स्पेशल गुस्ताख रोगन जोश की ग्रेवी है ये। तो गुस्ताख रोगन जोश की ग्रेवी आ गई है हमारी। ये उसकी गुस्ताखियों में 4 चांद लगाएगी। क्या बात है। वो ये पहली चीज़ है, तो गुस्ताखियों में भी 4 चांद लगा रही है। बट सबसे बड़ी गुस्ताखी ये है जी हमारा वेज मटन। और ये आगे मटन के पीसेस। हाँ जी, ये है जो मतलब कहते हैं जी ये फ्राइड हो रखा है पहले से ना? हाँ जी, इसको हल्का सा फ्राई करना पड़ता है अच्छा, ताकि ये अपनी गुस्ताखियाँ अच्छी तरह से दिखा सके। तो ये फोकस करियो। लो जी, ये आ गए हमारे पीसेस मटन के क्या वेज मटन के आगे। बट स्वाद जो देंगे ना ये मटन वाला देंगे। भैया ने इस चीज़ की श्योरिटी दी है। बाकी तो आप खाएंगे तो फिर देखते हैं कि स्वाद क्या आता है निकल के। तो लो जी, इसको भी अब दम लग जाएगा। डिशेस हमारी सारी तैयार हैं, साथ में ले लेंगे रोटी। और पाजी मैं कह रहा हूँ ग्रेवीज तो हमने सारी लगवा दी। अब ये वेज में भी कोई चिकन मटन है अपने पास? स्टार्टर्स में हाँ, स्टार्टर्स में क्या खिलाओगे? आज हम आपको ना एक नई चीज़ अपनी खिलाएंगे जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है हमारी। उसका नाम है दिलजीत दी चाप। दिलजीत दी चाप, क्या बात है। वो दिल जीतेगी और दिलजीत की तरह ही वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या बात है। तो जी स्टार्टर्स में लगवा लेते हैं दिलजीत की चाप। करीज हमारी सारी लगी गई हैं, इसको दम लगता है फिर सीधा ना टेबल पे ही मिलते हैं आपको दिलजीत की चाप के साथ। देखते हैं कि वो दिल जीतती है कि नहीं। और ये जो गुस्ताख मटन रोगन जोश है हमारा, उसकी गुस्ताखियाँ कामयाब हुई हैं कि नहीं हुई हैं। सीधा मिलते हैं जी अब आपको टेबल के ऊपर। इसको कर देते हैं जी अब दम और चलते हैं सीधा टेबल के ऊपर। तो लो जी, मटकियाँ मेरी ना तीनों जो भैया ने बनाई थी। अब एक के अंदर है हमारा बेगम, एक के अंदर है नवाब साहब, एक के अंदर है जी गुस्ताख रोगन जोश। अब तीनों मटकियों में क्या क्या एक बार ना खोल के दर्शन कर लेते हैं कि पहले हमारे दर्शन किसके होते हैं, नवाब साहब के होते हैं या बेगम साहिबा के होते हैं। तो एक बार तरुण भाई यादव देखें इसके अंदर क्या आया निकल के। एक एक करके खोलते हैं। इसके दर्शन होते हैं बेगम साहिबा के होते हैं या होते हैं हमारे, ये क्या है जी देखें, ये तो हमारे सीधा ही गुस्ताख रोगन जोश खुले हैं जी। तो कहते नहीं जी नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो सबसे पहला ऑप्शन ना नॉन वेज का ही खुला, बट है ये वेज। तो गुस्ताख रोगन जोश सबसे पहले खुला है। एक बार तरुण भाई रंगत दिखा दें दोबारा से। ये मटन, ये जो अंदर पीसेस दिख रहे हैं ना आपको, ये कायदे से मटन के पीसेस हैं, बट ये वेज मटन के पीसेस हैं। ओह, ये लग रहा है जी मुझे नवाबी दाल। तो नवाब साहब के दर्शन पहले हुए हैं। अब याद देखो ना कितनी गाढ़ी गाढ़ी दाल है। मैं आपको दाल की रंगत दिखाऊं। ओह, टेक्सचर इतना बढ़िया निकल के आया। जो भैया ने दम लगाया था ना उसके अंदर,
जो दाल पकी है एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल होगी, जैसी दाल ना हम पंजाबी लोग खानी पसंद करते हैं। और ये तो फिर आपको पता ही है। अब देखो मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, मुझे बेगम साहिबा के दर्शन पहले नहीं हुए और मेरे को बेगम साहिबा के दर्शन हुए सबसे एंड में। और ये हमारा बेगम पनीर, ओए होए होए होए, ये क्रीम देखो ऊपर, क्या बात है भाई साहब। तो रंगत देखो, जो ग्रेवी की रंगत निकल के आ रही है ना, ये जो टेक्सचर्स निकल के आए हैं वो तो दिखने में बहुत बढ़िया है, बट जब तक खाएंगे नहीं तब तक आपको बताएंगे नहीं। अब कहते हैं देखो बेगम साहिबा के दर्शन पहले नहीं हुए, बट ये है कि पहला निवाला तो मैं बेगम साहिबा के साथ शुरू कर ही सकता हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं जी बेगम साहिबा के इस बेगम पनीर से, और साथ में ले लेते हैं जी थोड़ी सी नवाबी दाल हमारी, और ये ले लेते हैं जी जो जिस पे मेरा दिल आया हुआ है नाम से भी, जो भैया ने बोला ना गुस्ताख रोगन जोश। क्या इसमें कश्मीरी स्वाद है, क्या इसकी ग्रेवी में, क्या पीसेस के अंदर मटन का स्वाद है कि नहीं। अब ये तो कोई ग्रेवी की बात है कि शुरुआत वैसे तो मैं स्टार्टर से ही करता हूँ। भैया ने बोला था ना, एक स्टार्टर की मैंने भैया से बात करी थी ना, तो भैया ने कहा था आपको ना एक ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो आपका ना दिल खुश कर देगी, दिलजीत चाँप। अब देखते हैं सबसे पहले ना ट्राई करके ये दिलजीत चाँप ही करते हैं। ये एक बार तरुण भाई दिखा देना, ये दिलजीत चाँप का नज़ारा है, जो भैया कहते हैं मेरी सबसे पॉपुलर आइटम है स्टार्टर के अंदर। तो ये भी वीर जी मॉक मीट ही है, ये प्योर चाप है, बट इसके अंदर स्वाद जो आता है ना वो कहते हैं जी नॉन वेज का आता है। ओह टैंगी फ्लेवर है, मतलब मसाले वाली, प्रॉपर मसाले वाली चाप है। भाई पहला जायका तो बहुत बढ़िया है निकल के। अब लेते हैं जी इनका सबसे पहले पनीर। ये जो मटकी के अंदर कुकिंग हुई ना, तो देसी घी का तड़का लगा है, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर इतना शानदार निकल के आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो जो कहता हूँ ना, ढाबे की ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुकिंग। अब ये है अर्बन ढाबा, सिटिंग बहुत बढ़िया है। तो लो जी नवाबी दाल, क्या बात है यार। सॉरी जी, दाल की ना एक बाइट अलग से लूँगा, सिर्फ दाल की कि क्या स्वाद। पराठे के साथ बहुत बढ़िया था, सूखी दाल खाने का भी मन कर गया। क्या बात है। और दाल एकदम एवन है ना। इसको पराठे के साथ नहीं लूँगा, जो भैया ने गुस्ताख रोगन जोश बोला था ना, क्योंकि मटन का टेक्सचर फील हो रहा है कि नहीं वो तो अलग से लूँगा मैं। हाँ क्या बात है। आपको भी ना ये बढ़िया खाने का मज़ा लेना है, वेजिटेरियन हो के नॉन वेज के फ्लेवर चखने हैं, आपने नॉन वेज बंद कर दिया है, और ये बढ़िया दाल, बढ़िया पनीर, मतलब मैं कहता हूँ हर चीज़ का टेक्सचर ना उस मटके के अंदर जो बना था, जो देसी घी के तड़के लगे थे, जो बनाने का स्टाइल है ना, उसने इसको ना इतना फ्लेवरफुल बना दिया है कि मज़ा आ गया खाकर। आपको भी ये खाना है तो आप आ जाओ जी बॉबी ईट्स एंड बाइट्स पे, जेल रोड। लोकेशन और एड्रेस मैं आपको कैप्शन में भी दे दूंगा, साथ में मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दोबारा से दे रहा हूँ। कहीं से आपको दुविधा हो रही हो पहुंचने के अंदर, आप भैया को फ़ोन कर लो। यहाँ नहीं आ सकते, ये बढ़िया खाना डिलीवरी पे मंगाना है तो फ़ोन करके ना पोर्टर के थ्रू पूरे NCR में भैया डिलीवर कर देते हैं। स्विगी और जोमेटो पे भैया अवेलेबल है। मुझे दीजिए अब इजाज़त, दोबारा मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कर।